नमस्कार, राम राम दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज बात करते हैं क्या हल्दी घाटी का युद्ध होना ज़रूरी था। सदी का इतना बड़ा युद्ध का निर्णय क्या निकला उस पर नहीं जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ बात नहीं करेंगे। आज अपन ये बात करेंगे कि क्या युद्ध को रोका जा सकता था, क्या ऐसा युद्ध जिसने राणा प्रताप को अमर बना दिया। भाई साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा राणा प्रताप तेरा नाम रहेगा। हिंदुआ सूरज राणा प्रताप, क्या युद्ध जरूरी था? किसी ने कोशिश नहीं की युद्ध रोकने की? क्या संधि नहीं हो सकती थी? आज पूरी बातें करेंगे। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक। बात करते हैं उन अकबर के 4 दूतों की जिनको अकबर ने भेजा था संधि करने के लिए। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, अकबर संधि करना चाहता था। अकबर युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई राणा प्रताप नहीं बन सकता। तो वही वाली बात है, राणा प्रताप ने तो कह दिया भाई साहब होगा जो अब युद्ध के मैदान में ही होगा। सबसे पहला आदमी अकबर ने जो भेजा उसका नाम था जलाल खां कोरची, और ये भेजा गया 1572 ईस्वी में। जब फरवरी 1572 में राणा प्रताप कुंभलगढ़ में मेवाड़ महाराणा की शपथ लेते हैं, मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, उसी टाइम में अकबर ने समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले आदमी भेज दिया महाराणा प्रताप के पास। जलाल खां आते हैं महाराणा के पास और कहते हैं कि संधि कर लीजिए आप। खुद अकबर भी यही चाहते हैं। महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया, संधि हो ही नहीं सकती। जब तुमने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे साखे में 30,000 हिंदुओं को कटवा दिया, हमारी प्रजा को, तो अब किस मुंह से लेके आप संधि करने आए हो? जलाल खां कोरची को मना कर दिया राणा प्रताप ने, भाई साहब संधि नहीं हो सकती। जलाल खां जाता है वापस अकबर के दरबार में आगरा और डायरेक्ट बोलता है कि डायरेक्ट मना किया मुंह पे, क्या उस अकबर को कह देना कोई संधि नहीं होगी। अकबर हार नहीं मानता है। अकबर एक और ट्राई करता है। इस बार भेजता है वो मानसिंह कच्छावा, आमेर का राजकुमार मानसिंह। यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई है मानसिंह कच्छावा को लेकर। मानसिंह आते हैं, आमेर के राजकुमार थे। कहते हैं कि उदय सागर की पाल पे ये उदय सागर की पाल पे भेंट होती है। मानसिंह तेज तर्रार था और मैं तो आपको यहाँ तक कह दूँ, अकबर ने जो शासन किया ना भाई साहब 1556 से लेकर 1605, लगभग 50 साल। ये 50 साल में अगर कोई शासन करवाने के लिए भागीदार रहा ना, तो वो है आमेर का राजकुमार मानसिंह कच्छावा। इसी मानसिंह की वजह से ये लोग इतना शासन कर पाए। अगर मैं कह रहा हूँ ये मानसिंह हट जाता अकबर की तरफ से, इसकी सूरवीरता का अंदाजा आप ये लगा लो कि लोहे से लोहे काटने की परंपरा के तहत ही अकबर ने हल्दी घाटी में मानसिंह को सेनापति बना के भेजा था। उदयपुर आता है मानसिंह और उदय सागर की पाल पे ये भेंट होनी थी कि उधर से मानसिंह आया संधि करने के लिए। कौन जाएगा समझाने के लिए? कह दो अपन एक दूत भेजा है। तो जब मानसिंह आता है तो महाराणा प्रताप नहीं जाता है। स्रोत कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह को भेज देते हैं। अमर सिंह जाता है, शाम का खाना था वहाँ पे, और अमर सिंह ने कहा पापा का पेट दर्द है तो पापा नहीं आ पाएंगे, जो बात है मेरे को ही कह दो। तो मान सिंह समझ तो वैसे ही गया कि बाप बेटों की प्लानिंग है तुम लोगों की, नहीं मिलना चाहते मेरे से तो मत मिलो।
अमर सिंह और मान सिंह में अनबन होती है। लास्ट में अमर सिंह कह ही देते हैं कि भाई साहब आप तो वो लोग हो जिन्होंने आपकी बुआ दे दी उनको, हरका बाई की शादी, ये मान सिंह की बुआ है, हरका बाई की शादी अकबर के साथ कर दी थी 1562 ईस्वी में। 1562 में शादी हो गई थी सांबर में। तो उसके बाद मान सिंह उसी दिन से अकबर के साथ थे, हर अभियान में जा रहा है कम उम्र होने के बाद भी। लेकिन हल्दी घाटी आते आते 1572 आते आते तो अच्छी खासी रण कौशल सीख लिया मान सिंह ने। तो अमर सिंह के तीखी नोकझोंक होती है, लास्ट में अमर सिंह कह ही देता है, राजकुमार से राजकुमार मिलता है तो आप भी राजकुमार हो, मैं भी राजकुमार हूँ, बोलो क्या काम है। कहा मान जाओ, मत लो उस अकबर से पंगा। तो अमर सिंह भी कह देता है कि फूफा होगा तुम्हारा वो, हमारे कुछ नहीं लगता, कह देना उसको, वेट कर रहेंगे तुम्हारा चित्तौड़ के अंदर, आजा एक बार वापस। और मान सिंह को ये बात बहुत बुरी लगती है और मान सिंह लास्ट में जाते जाते कह जाता है कि कह देना तेरे पापा को, महाराणा प्रताप को, कि अब तो पेट दर्द जो तुम्हारा हो रहा ना आज, ये पेट दर्द हल्दी घाटी के मैदान में सही करूँगा। अमर सिंह ने भी जाते जाते कह दिया कि अकेले मत आना और अपने फूफा अकबर को साथ में और लेके आना। अब भाई साहब मान सिंह के काटे तो खून नहीं, गुस्सा बहुत आया, लेकिन करे क्या मान सिंह। मान सिंह उस दिन बिना खाना खाए जाता है। अमर सिंह कहता है मेहमान हो, अतिथि हो, भाई हो हमारे, खाना खा के तो जाओ। मना कर दिया। जाते जाते अमर सिंह ने ये और कहा कि आपके बाप दादा हमारे महाराणा सांगा के साथ लड़े थे, पृथ्वीराज खच्चरवा, और बलिदान दिया था, तो आप भी हमारे साथ आ जाओ, मिल के मारेंगे। मान सिंह तो एक ही बात कहता है, हल्दी घाटी के युद्ध में देखूंगा तुम्हारा। तीसरा जो बंदा आता है दोस्तों, मान सिंह आता है 1573 में जून में। इसके बाद अकबर के पास वापस जाते हैं। मान सिंह जाके कहता है मुझे तो सेना दे दो बस, मैं अभी युद्ध करने जाऊंगा उस महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों का पेट दर्द सही करके आऊँगा। अकबर ने कहा यार बात क्या हुई वो तो बता। तो मान सिंह ने कहा वो तो कह रहे हैं कि राजकुमार से राजकुमार मिलेगा, तो वो महाराणा प्रताप मिलने ही नहीं आया मेरे से और मेरा अपमान करवा दिया आपने। तो अकबर ने भी कहा यार सही कह रहे हैं राणा प्रताप, मतलब अकबर ने भी देखा कि लेवल का आदमी जाएगा तो संधि होगी। इस बार मान सिंह के पिताजी भगवान दास कि जाओ इस बार राजा से राजा संधि होगी। प्रताप कह रहा है ना कि राजकुमार से राजकुमार, तो इस बार राजा को भेज दिया। आमेर के शासक भगवान दास भी नाम आता है। ये गए, फिर अकबर राणा प्रताप से इनकी भेंट होती है। समझाए इन्होंने कि कुछ नहीं पड़ा, देखो लड़ाई में उनके पास इतनी सेना है, मिट्टी में मिला के चला जाएगा। एक बार पहले भी चित्तौड़ को हरा के गए हैं, इस बार और हरा देंगे, बेइज्जती होगी, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं रखा इन लड़ाइयों में, संधि कर लो, हम भी तो मिल बांट के खा ही रहे हैं। तो राणा प्रताप कहते हैं भाई साहब तुम ही हो बोल जो अकबर को सबसे पहले आपने बेटी दी, हम बेटी देने वाले नहीं हैं। भगवान दास की बहन थी हरका भाई, तो कहा हम नहीं देंगे, आपके होवे जो कर लो, ना संधि ना कोई बात, चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा। भगवान दास की पूरी तमाम कोशिशें नाकाम रही। भगवान दास जाके बोल देते हैं कि नहीं मानेगा भाई साहब, वो फौलादी लोहा है, नहीं मानने वाला, कोई और देख लो। अकबर फिर भी हार नहीं मानता। अकबर कहता कि चलो एक और ट्राई किया जाए। उसका वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर, कि जा थोड़ा सा पैसों के दम पे डरा के आया उनको। ये भी 1573 जून में जाता है, सितंबर में जाता है, और फिर ये जाता है दिसंबर में टोडरमल गया। टोडरमल ने कहा राणा प्रताप उनके पास इतने रुपए हैं कि गिनती नहीं कर सकते आप, इतने रुपए हैं, तो क्यों उनसे पंगा मोल ले रहे हो, और आपके पास कहाँ केवल पहाड़ियों के अलावा और है क्या आपके पास। प्रताप ने कहा भाई साहब जब तक मेरे पास भामाशाह जैसे लोग हमारी मदद करेंगे ना, तब तक तो हम उस
अकबर के सामने आज झुके न काल, हम नहीं झुकने वाले। कह देना उस अकबर को जाके कि अब कोई आदमी भेजे ही मत तू, अब जो होगा वो 1576 में ही होगा हल्दी घाटी के मैदान में। उसके बाद अकबर पूरी प्लानिंग कर लेता है और प्लानिंग के तहत आसफ खां और मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है हल्दी घाटी में और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से। आने वाले टाइम में मान सिंह की दरबार में जाना बंद करवा दिया उस एक हल्दी घाटी के युद्ध में। मतलब उस युद्ध का रिजल्ट आप देख लो, मान सिंह को घुसने नहीं दिया अकबर ने। और जब भी अकबर किसी सेना नायक को या सेनापति को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजता था तो एक ही बात कहता था, जिंदा या मुर्दा दे दो मुझे उस आदमी को, महाराणा प्रताप को। लेकिन ये जो हसरत थी अकबर की, वो हसरत ही रह गई उसके। आजीवन उस मेवाड़ी शेर को वो लोग पकड़ नहीं पाए। तो ये दोस्तों वो लोग थे जो अकबर इन लोगों को प्रताप के पास भेजता है। मुस्लिम को भी भेजा, जलाल खां कोर्ची को भेजा, फिर राजपूत को भी भेजा कि भाई राजपूत की बात राजपूत मानेगा, उसको भी भेजा। लास्ट में वित्त मंत्री टोडरमल को भी भेजा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस मेवाड़ी शेर पे। इनका कि चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा, वही वाली बात है। तो वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राणा प्रताप।